मया राज्यम् अयोध्यायाम् प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम् वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा रामायण का हम अभ्यास कर रहे हैं। हमारे जीवन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसा बनाया जाए। राम की पूजा, राम को नमस्कार कैसे करें? तो राम के जीवन में से जो भी सद्गुण हमें अपने जीवन में उतारने हैं, लाने हैं, उसके लिए प्रामाणिक प्रयास करते हुए राम की पूजा, राम की प्रार्थना करें। राम जैसा जीवन जीने वाले उसके कुटुंब में बहुत सारे हैं। उनके जीवन में से भी जो भी अच्छा लगे वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये सच्चे अर्थ में राम की पूजा है। रामो भूत्वा रामम यजेत। हमें पता है कि हमारी बुद्धि छोटी है, हमारा मन छोटा है, हमारी शक्ति अल्प है। ये सब जानते हुए भी हम इतने ऊंचे चरित्र का अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन ये किसी को बताने के लिए नहीं, वो हमारे लिए करते हैं। मेरे जीवन विकास के लिए मैं अध्ययन करता हूं और मेरा जीवन विकास ये साथ में चलता है। यानी सृष्टि जब अपना अपना विकास कर रही होती है तो उसमें मैं भी आ गया, और मेरा जब विकास होता है तो उसमें सृष्टि का भी विकास होता है। मेरे विकास में कुटुंब का विकास है, मेरे विकास में समाज का विकास है, मेरे विकास में देश का विकास है, मेरे विकास में इस दुनिया का विकास है, और इस सृष्टि का विकास है। ये बाद में पता चलता है। जब कोई वृक्ष बढ़ता है तो वो खुद तो विकसित होता ही है, लेकिन धीरे धीरे वो छाया देने लगता है। वो अपने पत्तों से, फूलों से, फलों से, अपने तने से, अपने छाया से सभी को तृप्त प्रसन्न करता है। यह उसकी सृष्टि के लिए देन होती है। हमारा भी जीवन वैसा ही बने, विकसित हो जाए, वह फूले, फले, खिले, प्रसन्न रहे। ऐसा जीवन हमें अगर आदर्श जीवन किधर से मिलता है तो रामायण से मिलता है, राम से मिलता है। राम चित्रकूट के पर्वत पर एक पर्णकुटी में, पर्णशाला में रहते। लक्ष्मण ने उसका सामान लाकर उसको बांधा। उस जगह में स्वच्छता कर ली, और बहुत ही रमणीय ऐसा प्रदेश, लेकिन जंगल का प्रदेश है। जंगल रमणीय होता है। यह बात सीता माता ने बहुत ही अच्छी तरह से अनुभवाई। उसका स्वर्णकाल माना जाता है। यानी 14 साल में जो भी रावण के हरने के पहले का जो काल है वो स्वर्ण काल है। वह जंगल में रहती है, वनों में अलग अलग वृक्षों के साथ बात करती है, पशुओं के, पंछियों के साथ बात करती है। बहुत ही आनंदी, प्रसन्न ऐसी सीता रहती है। यह उसका सुवर्ण काल माना जाता है। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है वनवास की, उधर भरत ससैन्य अपनी माताओं के साथ, ऋषिगणों के साथ वो आए हैं।
उधर मंदाकिनी के तट पर सैन्य को ठहरने के लिए बोला, और जो भरत है, शत्रुघ्न है, उनकी माताएं है, फिर ऋषि मुनि है, वह सब पैदल चल रहे हैं अभी पर्वत की ओर। लक्ष्मण को पहले तो शक हो गया कि ये जो भरत है ससैन्य आया है तो निश्चित ही हमें मारने के लिए आया होगा, राम को मारने के लिए आया होगा, इसलिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन राम के कहने पर, क्या तुझे ऐसे कठोर वाणी बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे कुछ राज्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, चलो मैं भरत आने पर मैं बोलूंगा और ये तुझे दे दूंगा। तो लक्ष्मण खजील हो जाते, वे शर्मते, लज्जा के कारण मैं राम को नहीं समझ सकता हूं, भरत को नहीं समझ सकता हूं, ये खल उसके मन में लगता है और वो मुंडी नीचे करते हुए वो फिर चुपचाप हो जाता है। भरत पैदल आते हुए उसने भी वलकल धारण किए हुए है, उसने भी जटाओं को बांध लिया, अलंकार निकाल दिए, राजा के जो ड्रेस थे वो निकाल दिए, और वो उसी तापस वेश में आता है। आने के बाद पर्णशाला किधर है वो ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते वहां चले आते हैं। पहले आकर के वो मिलन होता है, गदगद होते, आंखों में आंसू है, और ये सब देखकर उसका मन बहुत ही गदगद हो जाता है, और वो भाव विभोर है। भावपूर्ण जीवन अगर देखना है तो भरत का जीवन देखना चाहिए। विचारनिष्ठ, चारित्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ जीवन देखना है तो भरत को देखना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास केवल चिकित्सा के लिए नहीं, हमारे जीवन में उतारने के लिए अभ्यास होना चाहिए। और इसलिए तो भरत के नाम से इस देश का नाम भी भारत पड़ा है। ऐसे भरत वह सद्गदित होते हैं, और राम उसको गले लगाता है, शत्रुघ्न को गले लगाता है, और थोड़ी देर तो विरह के कारण जो भी अंदर चल रहा था हृदय में वो व्यक्त कर देते हैं, आंसुओं को रास्ता कर देते हैं। फिर श्री राम पूछते हैं, क्या सभी कुशल है? क्या तेरा राज्य अच्छा चल रहा है? क्या पुरोहित अपनी अपनी विनयशीलता के साथ सभी तो अपना अपना काम कर रहे हैं ना? अग्निहोत्र बराबर चल रहा तो है? तेरे मंत्री सभी अच्छी तरह से मंत्रणा तो करते हैं? सभी प्रजा खुशहाल तो है? जो वैद्य है, कारीगर है, जो भी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वह सभी तो कुशल है ना तेरे राज्य में? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा पूछते हुए वे एक खुशहाली पूछते हैं और कुछ सलाह भी दे देते हैं। यानी कैसा राजा होना चाहिए, उसने कैसा जीना चाहिए। तेरे राज्य में जो मंत्रणा होती है वो मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा, गुप्त रीति से तो होते हैं ना। कोई मूर्ख की सलाह तो तू सुनता है नहीं ना। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी विद्वान है 100 मूर्ख रखने के बजाय एक विद्वान पास में रखेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसे विद्वानों को तू महत्व देता है ना? क्या तेरा निर्णय कोई पक्षपाती तो नहीं होता? सभी के लिए समान भाव तो रखता है ना? और जो अधिकारी है, जो उच्च श्रेणी के हैं, उनको तो उतना सम्मान, जो मध्यम श्रेणी के है
और जो निम्न श्रेणी के हैं, क्या उनको वही सम्मान दिया जाता है? निम्न यानी ऐसा नीचा नहीं, जैसे जैसे स्तर किए गए हैं उस स्तर से उनको सम्मान तो दिया जाता है ना। अपनी अपनी एक शक्ति होती है, मर्यादा होती है, वह जानकर तू सभी को तो सम्मान देता है ना, किसी को तुच्छ तो नहीं समझता है ना। ऐसी अलग अलग खुशहाली पूछते हुए श्री राम उसको इधर आने का कारण पूछते हैं कि इधर कैसे आना हुआ, क्या कारण है। तो भरत फिर गदगदित होता है कि मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं, आप ये राज्य का ग्रहण करें, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। और वह फिर नमस्कार करते हैं, राम के चरणों में गिर जाते हैं। फिर बताते हैं कि अपने पिता स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होने के साथ बहुत ही शोकमग्न पूरी अयोध्या हो गई। यह सुनने के बाद राम तो अचेत हो जाते हैं। वो बोलना उनका बंद हो जाता है और वो विलाप करने लगते हैं और वो शोकमग्न हो जाते हैं। ये होते होते फिर जब सचेत हो जाते हैं और फिर बताते हैं कि मैं दाह संस्कार भी नहीं कर सका, कितना मैं दूर हो गया उनसे। और अपने जीवन में ये घटना हो गई, पिता का देहांत हो गया, फिर भी मैं उनके क्रियाकर्म में नहीं भाग ले सका, मैं उनका तर्पण नहीं कर सका, और फिर भी उनकी आज्ञा से उनका जो वचन है उनको पालने के लिए मुझे अभी कटिबद्ध होना चाहिए। वो अपने वचन के लिए मर गए या तो अपना प्राण दे दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए, वचन पीछे नहीं लिया। यह अभिमान मुझे अपने पिता पर है। तो इस प्रकार वो जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं। और फिर वशिष्ठ मुनि, बाकी जो कौशल्य आदि माताएं हैं और कुछ मंत्री हैं, वो सब नजदीक आते हैं। एक बैठक हो जाती है, सभी दुख से मग्न है, दुख भरे अंतःकरण से बैठे। राम लक्ष्मण सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना करते हुए वो उधर बैठते हैं, ऋषियों की चरण वंदना करते हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए वह सब बैठ जाते हैं और कुछ विचार विनिमय होता है, क्या किया जाए। वशिष्ठ मुनि, बाकी ऋषि भी जो आए हैं, वो बताते हैं कि ये राज्य कारभार करना ये वैयक्तिक जीवन से बड़ी बात है। प्रजा के हित में राजा ने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और वो उसके लिए श्रेष्ठ है। ऐसी बात बताते हुए अलग अलग तरीके से राम को भरत, कौशल्या माता के साथ सुमित्रा, कैकेयी और बाकी मंत्री भी मना रहे हैं। लेकिन श्री राम बार बार बोल रहे हैं कि जो अपने पिता ने बताया, अभी जो भी आज्ञा दी है अपने पिता ने, उसका पालन करना ये पुत्रों का कर्तव्य है। अगर राज्य ऐसा ही पड़ा होता बिना राजा के, अभी भरत राजा है और वो अच्छी तरह से राज्य कर सकता है, तो मेरी उधर आवश्यकता नहीं। मुझे अभी मेरे कर्तव्य का पालन करना चाहिए और
भरत ने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसने राज्य संभालना चाहिए। इस प्रकार दूसरी बार भी जब बताया गया कि आप चलो, तो राम बोलते हैं, त्वया राज्यम अयोध्यायाम प्राप्तव्यम लोक सत्कृतम, यानी तूने जो राज्य प्राप्त किया है अभी, उसको लोक कल्याण का हेतु रखते हुए तूने वो अभी स्वीकारना चाहिए। और मैं जो अभी जिस कर्तव्य के लिए कटिबद्ध हुआ हूं, मुझे वल्कल धारण करते हुए दंडकारण्य में वनवास में रहना चाहिए। ये पिता की आज्ञा से ये बात करनी चाहिए। ऐसी बात करते हुए वह अपने निश्चय पर दृढ़ हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि भी समझाते बार बार, तो फिर भरत भी समझाते, बार बार चरणों में गिरते। तो राम बोलते 14 साल के बाद मैं आ जाऊंगा। पहले तो ऐसा तय हुआ कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगादी फिर वापस नहीं देनी है। ऐसा नहीं था कि 14 साल वनवास के बाद राम आ जाएंगे, राजा बनेंगे, तुझे राज्य छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मांगते समय भरत को राज्य मिलना चाहिए, वो आजीवन मिलना चाहिए। और राम को 14 साल वनवास के बाद वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन भरत के आग्रह पर राम बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये मानता हूं कि 14 साल के बाद मैं आ जाऊंगा और राज्य भी स्वीकारूंगा। लेकिन वो 14 साल के बाद अभी ये त्यागने की जो वृत्ति है, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर भी भरत वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं अनशन करूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, जब तक आप निकलते नहीं अयोध्या के लिए तब तक मैं इधर बैठा हूं। अभी मैं छोड़ दिया, अन्न पानी छोड़ दिया, मैं मरते दम तक उपोषण करूंगा। राम समझाते फिर भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तू विद्वान है, तू कर्तव्य दक्ष है, धर्मनिष्ठ है, ऐसा करना ये तुझे शोभा नहीं देता है। अपने कर्तव्य से पलायन है, यानी तूने राज्य छोड़ देना। पिता की आज्ञा का उल्लंघन ये तो है ही, लेकिन अभी जो राज्य मिला है तुझे कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। तो ये समझाने के बाद बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फिर वो उपोषण भी छोड़ देते हैं और बड़े गहरे अंतःकरण से वो फिर बोलते हैं कि मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आप ही बैठेंगे, आपकी चरण पादुकाएं मुझे दे दो। और वो पादुकाओं को नमस्कार करता है और नमस्कार करते उस पादुकाओं को सर आंखों पर रखता है और फिर बड़े भारी दिल से वो फिर वापस चलता है। यानी राम के आगे कितना भी युक्तिवाद करे तो राम ने जो समझाया, समझाने की जो पद्धति है, जो कर्तव्य निष्ठता की जो चाहत है, वो बहुत ही विचार करने जैसी है। कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, भावनाओं को स्थान न देकर भरत राजा भावनाशील है, भावना प्रधान दिखाई देने पर भी वो कर्तव्य निष्ठता में फिर भी राम जैसे ही कठोर है। यानी मर्यादा को जानते हैं, प्रयत्न करके देखा, प्रामाणिक प्रयत्न करके देखा, लेकिन राम माने नहीं और फिर भी स्वयं भी नहीं स्वीकारा। राम की पादुकाएं ने, राम ही ये कारोबार चला रहे, मैं तो प्रतिनिधि बनकर ये राज्य चलाऊंगा। ऐसी वृत्ति राजा की होनी चाहिए, मैं प्रतिनिधि हूं। ये बात बहुत बड़ी है और ये हमें सीख देती है कि हमारा जीवन, हमारा जो भी अधिकार है वह कर्तव्य समझकर करना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी मुझे कर्तव्य समझकर निभानी चाहिए। ये सीख लेते हुए भरत को, श्री राम को नमन करते हैं।